आदमी कभी भी विश्वास नहीं करते थे कि सुपर हीरो अस्तित्व में थे। जैसे ही उसने छड़ी को मारा वह तुरंत मुड़ गया, लेकिन सामने वाला आदमी बिना किसी खरोंच के खड़ा था। आदमी फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे आसमान से बाहर फेंक दिया गया। जब सहयोगी ने देखा तो उसने तुरंत बंदूक उठाई और गोली चलाने लगा, लेकिन वह केवल चिंगारियां पैदा कर सके। इस बार वे आखिरकार विश्वास कर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। सामने वाला आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं था। अगर आप उसे थोड़ा भी नाराज कर देते वह आपको आसमान में फेंक सकते थे। वह जानवर की तरह लोगों को मारता था और उसे पिता माता का कोई भी ख्याल नहीं था, और वह इस तरह पैसे उड़ाता था जैसे कोई हवाजन। पर्याप्त पैसे हैं खर्च करने के लिए। वह डीसी यूनिवर्स का सबसे भयानक सुपर हीरो ब्लैक एडम है, और उसके सामने यह धरती पर सब कुछ तुच्छ है। सुपरमैन को देखकर भी जगह छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि सन होंग लेई ने भी उसकी प्रशंसा की। बहुत निर्दयी, फिर भी उसका उद्देश्य वैसा नहीं था। 5000 साल पहले वह 6 मुख्य देवताओं की शक्ति से संपन्न हुआ और कंदाक के लोगों का रक्षक बना, मगर राजा ने उसकी पत्नी और बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी। प्रतिशोध में एडम ने लगभग पूरा कंदाक साम्राज्य नष्ट कर डाला। 6 देवताओं ने यह तय किया कि वह रक्षक बनने के योग्य नहीं है, और उसे बंद कर दिया गया। उसके साथ एक शाहबक ताज भी बंद हो गया, एक मूल्यवान ताज जिसे राजा ने पूरे राज्य की ऊर्जा से बनाया। कहा जाता है कि वह 6 मुख्य राक्षसों को पाताल से बुला सकता था। 5000 वर्षों के बाद पुरातत्वविदों ने एक पर्वत पर उस ताज को खोजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पाया, अंतर्राष्ट्रीय एक गिरोह ने उसे चुरा लिया। उस समय एक महिला ने जमीन पर कुछ प्रतीक खोजे और पता चला कि कंदाक के इतिहास में शायद ऐसी चीजें सच में मौजूद थी, लेकिन उसने सबसे गलत निर्णय लिया। वह अंतिम 2 शब्द हैं क्या? एक काले रंग की चोटी वाला व्यक्ति अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने एक सैनिक का गला पकड़ लिया और 1000 वोल्ट का बिजली का करंट उसके सिर से लेकर पैर तक चला गया। 2 सेकंड में आदमी ने सफलतापूर्वक आग में बदल दिया। क्या चल रहा है? उपस्थित लोगों ने तुरंत सभी गोलियां चलाईं, लेकिन उन्हें केवल अपनी निराशा व्यक्त करने का मौका मिला। उस पर आंच भी नहीं आई। इस बीच एडम 5000 साल की नींद के बाद बस आलस से खींच रहा था। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का कोई भी आदमी बच नहीं पाया। फिर उसने पूरे पहाड़ में एक द्वार फोड़ दिया और बाहर उड़ गया। बाहर उसके इंतजार में 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का आक्रमण एडम की नजरों में धीमी गति में प्रतीत हो रहा था। उसने आसानी से एक ट्रक को फाड़ दिया, ग्रेनेड वापस सैनिक के मुंह में डाल दिया और फिर एक बड़ा झटका दिया जो परमाणु बम धमाके की तरह था। एडम ने सोच भी नहीं पाया कि आधुनिक मानवों का जादू कितना कमजोर है। तभी एक सैनिक ने एडम पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। उसने केवल 0.1 सेकंड में गोली पकड़ ली। देखते हैं कि यह चमकते हुए वस्तु क्या है। पता चला कि यह प्राचीन इटर्नियम ऊर्जा से भरी हुई ग्रेनेड थी, जो सीधे एडम को चोट पहुंचा सकती थी। इससे उसे कुछ समय के लिए बेहोश कर दिया। जब वह फिर से जागा, बेला के घर में खुद को पाया। इसी बीच बेला ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ लड़ते हुए शाहबक का ताज ले लिया। एडम की इस अत्यधिक हरकत ने पृथ्वी के संरक्षकों न्याय संघ को ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि एडम को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 4 विशेषज्ञों को भेजा जो उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। शायद एक और भयानक युद्ध होगा।